जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। एक शायर गुजरा है, नबी की नात करता था, तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसको जहर दे दिया जाए ताकि ये नबी की नात ना कह सके, नबी की नात ना लिख सके, लेकिन उसको जहर दिया गया। तो जहर देने के बाद जब जहर का असर नहीं हुआ तो उसने एक शेर कहा था, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। और यहाँ जो मस्त मस्त झोंके इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। यहाँ जो मस्त मस्त झोंके इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। हज़रात, आप बड़े ही देर से ना तो मनक़बत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातियाँ सुन रहे हैं, बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं। ये क्या क्या बोलने वाला नबी नबी बोले, मज़ा तो तब है कि गूंगा नबी नबी बोले। ये क्या क्या बोलने वाला नबी नबी बोले, मज़ा तो तब है कि गूंगा नबी नबी बोले। और हाफिज अफसार साहब ने एक शेर पढ़ा था अली के नाम पर, तो मैं आपको सुनाता हूँ कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। मकाम कितना है ऊंचा गुलाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। और लगा के नारे हैदर, लगाकर नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। लगाकर नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। तो आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं आप तक एक शेर पहुंचाता हूं। हज़रत, अगर खता हो तो अता हो, और अता हो तो करम हो। एक शेर है कि जिसने यासीन को साए से अलग रखा, जिसने यासीन को साए से अलग रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में कहा है कि बहा हुआ खून हराम, लेकिन मेरे आका का खून बहा तो आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खून दिया और कहा इसको कहीं पर जाकर बहा दो। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद आते हैं और पूछते हैं कि वो खून कहाँ पर रखा। तो सहाबा कहते हैं कि मेरे दिल से कोई पाक जगह नहीं थी इसलिए पी गया। ये इश्क है। और आगे देखें, हजरत खालिद बिन वलीद जब जंग लड़ा करते थे तो अपनी टोपी में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक को रखकर जंग लड़ा करते थे। ये इश्क है। और आगे देखें, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी का जिक्र कुरान मुक़द्दस में किया गया। कहीं फरमाया या ज़करिया, कहीं फरमाया या ईसा, कहीं फरमाया या मूसा, कहीं फरमाया या इद्रीस, कहीं फरमाया या कलीम। लेकिन जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो वद्दुहा का चेहरा देकर, अलम नशरह लका सदरा का सीना देकर, वल्लैल की जुल्फे देकर, माज़ाक की आंखें देकर और वमा अरसलना इल्ला रहमतन लिल आलमीन के मकाम से मुकल्लम कर ये और शेर सुने। ये इश्क है। अब गौर दे कि जिसने यासीन को साए से अलग रखा, जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, उसने नूर को अंधेरे से अलग रखा है। जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, उसने नूर को अंधेरे से अलग रखा है। और फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। अरे इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। नारे तकबीर, जोर से बोलना चाहे भीतर नारे तकबीर, नारे
मसलक आला हज़रत फैज़ान शाहजी जश्न गौसुल वरा नारे तकबीर। जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, उसने नूर को अंधेरे से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है।